हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शिवांग से होती है, जो स्कूल में होती है और अपनी रिपोर्ट कार्ड देख रही होती है और खुद को बोलती है, रिजल्ट आ गया है, मैं क्लास में टॉप भी कर गई हूँ, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है क्योंकि ये मार्क्स अभी भी इतने नहीं हैं कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊँ। वो ये सब सोचकर टेंशन में होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब कौन उसकी मदद करेगा। तभी उसका टीचर उसके पास आता है। हमें पता चला है कि ऑर्फनेज हाउस ने ना तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लिया है। वो तुमसे मिलने आए हैं और आज से तुम उनके साथ उनकी फैमिली में शिफ्ट हो रही हो। शिवांग शॉक होकर पूछती है, क्या अचानक से, कैसे? टीचर बोलता है, अगर तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। उनके बहुत अच्छे कनेक्शन है, वो तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में। शिवांग से सुनकर खुश हो जाती है। बिना ज्यादा सोचे अपना बैग उठाती है और वहां से जाने लगती है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी पर भरोसा मत करो, इतने साल से तुम ऑफिस में थी, तब उन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की। अब अचानक से आकर कह रहे हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कहीं ये कोई स्कैम ना हो। लेकिन शिवांग बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर ने खुद कहा है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है। शायद ये मेरे लिए एक मौका है, इसलिए मुझे अब निकलना होगा। और अपने दोस्त से बोलती है, गाड़ी और आएगी, उसमें ना मेरा सारा सामान रख देना। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने नए घर में पहुंच गई होती है। वो घर की सीट राजमहल से कम नहीं होता। सबसे पहले उसकी मुलाकात घर की नौकरानी से होती है। अंदर आते ही उसे बर्तन टूटने की आवाज और किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है ये उसकी स्टेप सिस्टर रोज है, जिसे उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। शिवांग के जाने के बाद रोज उसके आने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अब उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स का प्यार कम हो जाएगा। पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, हमारी बायोलॉजिकल डॉटर के आने से तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं होगा, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन रोज उनकी बात नहीं सुनती और उन पर भड़क जाती है। तभी नीचे सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर शिवांग की मुलाकात उसके बायोलॉजिकल ब्रदर से होती है। वो शिवांग को देखकर बोलता है, तुम तो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो ना, इतने साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी, याद है? शिवांग गुस्से में जवाब देती है, छोड़कर गई थी? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने ही मुझे खो दिया था। उसका भाई बोलता है, इतना ज्यादा रूड बिहेव क्यों कर रही हो? शिवांग कोई रिएक्शन नहीं देती। उसे याद आता है उसने 2 दिन से अपना होमवर्क नहीं किया है, तो वो चुपचाप बैठकर पढ़ाई करने लग जाती है। ये देखकर उसके भाई को लगता है शिवांग ना ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रही है, ताकि सबको लगे कि वो फैमिली में सबसे अलग और पढ़ाई में डेडिकेटेड है। वो बार बार उसकी बेइज्जती करता है। शिवांग उसे इग्नोर कर रही होती है। इसी बीच उसकी मदर और स्टेप सिस्टर और फादर भी आ जाते हैं, पर वो सबको अनदेखा कर कर अपना काम कर रही होती है। रोज फिर से रोने लग जाती है और बोलती है, मॉम, देखा कैसे ये सबको बेवकूफ बना रही है, ऐसे दिखा रही है जैसे इसे सिर्फ पढ़ाई करनी ही आती है और मैं बस इस घर की शोभा बढ़ाने के लिए हूँ। भाई उसे चुप कराते हुए बोलता है, रोज तुम इसकी वजह से मत रो, इसे तो मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो शिवांग का टेस्ट पेपर फाड़ देता है और उसे लड़ने लगता है। ये देखकर शिवांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल से अपने बायोलॉजिकल ब्रदर को इंजर कर देती है। अगली बार से ना अपने पेरेंट्स से थोड़ी मेहनत सीख के आना। जब कोई पढ़ रहा होता है ना तो उसकी बुक्स या नोटबुक्स को ऐसे नहीं करते। रोज फिर से मासूम बनने की एक्टिंग करती है अपने पेरेंट्स के सामने। वो बोलती है, मुझे पता है सारी गलती ना मेरी ही है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा, हम ना तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। शिवांग के आने से अब अटेंशन थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। उसका ब्रदर भी उसे समझाने लग जाता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वही दूसरी तरफ शिवांग फैमिली ड्रामा देख रही होती है। उसके पेरेंट्स किसके पास आते हैं और बैठ जाते हैं। उसकी मॉम थोड़ी रूठी हुई सी लगती है। उसकी मॉम उसे बोलती है, देखो हमें ना बहुत टाइम बाद पता चला कि तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने तुम्हें बचपन में खो दिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ। मगर अब लगता है कि मेरी दूसरी बेटी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि फैमिली में रहने के कुछ रूल्स होते हैं। तुम ऑर्फनेज वाले रूल्स यहाँ नहीं चला सकती हो। अगर तुम्हें फैमिली में रहना है तो थोड़ा एलिगेंट और मैजेस्टिक बनना पड़ेगा। शिवांग तो उनकी बातें चुपचाप सुन रही थी, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसके डैड को देखती है। शिवांग अपने टाउन से उनके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। वो पूछते है, तुम लेकर आई हो? शिवांग बोलती है, मैंने सोचा पहली बार मिल रही हो तो कुछ तो देना चाहिए ना, लेकिन लग रहा है ये फैमिली शायद डिजर्व ही नहीं करती है।
तभी रोज फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरी तबीयत ना थोड़ी नाजुक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सेंसिटिव नेचर की वजह से मेरे पेरेंट्स तुम्हारे गिफ्ट एक्सेप्ट ना करे। और उसकी बात सुनकर उसकी मोम भी मान जाती है। वो नौकरानी से बोलती है ये चीज फेंक दो। शिवांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है। उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं। हमने ना तुम्हारा ऑफिशियल स्वागत तो किया ही नहीं, तो मैं ऑफिशियली बोलती हूँ वेलकम टू अवर फैमिली। हमें पता है कि हम इतने साल से तुम्हारे साथ नहीं थे, लेकिन अब उम्मीद है कि तुम हमारे साथ रहोगी। शिवांग को एक लेटर मिलता है। दरअसल वो एक रूल बुक होती है जिसमें फैमिली के सारे नियम लिखे होते हैं। शिवांग को वो रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो रोज से बचते हुए बोलती है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ रहना नहीं है, और झूठ बोल देती है कि उसकी मेमोरी बहुत कमजोर है। उसका भाई हंसते हुए बोलता है ठीक है, वैसे भी दिख रहा है कि तुम पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं हो। शिवांग बिना कुछ कहे अपना सामान उठाती है और वो रूल बुक अपनी मोम को वापस दे देती है जी। और शिवांग के डैड को उसकी ऑनेस्टी और सादापन पसंद आता है। वो बोलते शिवांग जो भी बदलाव चाहती है वो फैमिली में किए जाएंगे, बाकी जो बातें हुई हैं उन्हें भूल जाओ। शिवांग से झुकाकर बोलती ठीक है। उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करवा देते हैं, वही स्कूल जहाँ रोज पहले से पढ़ रही होती है। ये देखकर रोज की मॉम और ब्रदर शॉक हो जाते हैं, लेकिन शिवांग को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस स्कूल से उसे टॉप यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा। वो रोज और उसके भाई के टेंट्रम देख रही होती है, पर ऐसे दिखाती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग जाती है। रोज अपनी मॉम को बोलती है मॉम ये लड़की ना डैड को पागल बना रही है, लेकिन मॉम तो उसे ही सुना देती है बेटा तुम ना थोड़ा कंट्रोल करो, फैमिली में ना और भी मेंबर्स है। शिवांग बोलती है आप लोग कभी मेरे लिए फैमिली थे ही नहीं। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी ग्रैंड मॉम ने ही मुझे पाला, मुझे बड़ा किया और मुझे सपने देखना सिखाया और मुझे उम्मीद दी। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझेंगे कि हम दोनों के बीच में अब एक जंग शुरू हो चुकी है जिसे खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। उसका भाई तो उस पर भड़क जाता है, अपनों से बड़े से ऐसे बात की जाती है जैसे तुम कर रही हो। वो बोलती है मेरा काम है, मुझे करने दो, तुम अपने काम से काम रखो। जिसके बाद शिवांग अपने रूम में चली जाती है और रोज को अच्छा लगता है, चलो अब इस एटीट्यूड के साथ कोई इसे अपने मुंह नहीं लगाएगा। इसके बाद सर्वेंट उसे सारे घर के रूम दिखाने लग जाती है और उसे वो सारे रूम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके ऑर्फनेज वाले घर से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसके बाद जैसे ही वो नीचे आती है तो उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। रोज बोलती है मॉम शायद सिस्टर को ना मेरा रूम पसंद आ गया है, सिस्टर तुम ना मेरा रूम ले सकती हो। तभी शिवांग का भाई आ जाता है, तुम अपना रूम क्यों दे रही हो, हर बार तुम ही क्यों सेक्रीफाइस करती हो, उसे भी तो करने दो, क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर शिवांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी दादी जो उसे बचपन में अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी उसकी याद आ जाती है। शिवांग बोलती है मुझे ना रोज का घटिया रूम लेने का कोई शौक नहीं है, मैं अपना रूम अपने तरीके से डिजाइन करूंगी, समझ आया। और वो उन्हें इग्नोर कर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाने के लिए निकलती है तो वो देखती है रोज को ड्रॉप करने के लिए उसका भाई जा रहा है। शिवांग भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है मैं ना तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। वो रोज को लेकर अपने साथ चला जाता है और शिवांग को वहाँ पर अकेला ही छोड़ देता है। तभी वहाँ पर जंगमीन आ जाता है और वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। रास्ते में वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवांग अभी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस रखती है, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। जब वो स्कूल में पहुँचती है तो उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है। वो बोलते हैं तुम्हें एडमिशन सिर्फ रोज के डैड के लिंक्स की वजह से मिला है, इसलिए ध्यान रखना कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो। शिवांग बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा ना कुछ नहीं होगा। इधर उसे पता चलता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट होने वाला है और वो इस टेस्ट को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है। क्लास में आने के बाद वो सभी स्टूडेंट से मिलती है पर कोई खास रिएक्शन नहीं होता। वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जब वो स्कूल से घर जा रही होती है तो उसे फिर से जंगमीन लेने के लिए आ जाता है। वो उसकी कार में बोलती है मुझे लगा कि मैं घर जाने में लेट हो जाऊंगी। घर आने के बाद रोज उसे पूछ रही होती है तुम जंगमीन के साथ स्कूल क्यों गई थी, तुम्हें मालूम भी है मैं उसे पसंद करती हूँ, पूरी फैमिली को ये बात पता है। शिवांग बोलती है मुझे नहीं पता था और उसे इग्नोर कर चली जाती है। इसके बाद मॉम ने रोज के लिए स्पेशल डिश बनाई होती है। वो शिवांग को भी ऑफर करती है लेकिन वो खाने से मना कर देती है। वैसे भी मुझे इस घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है, इससे अच्छा खाना तो हमारे ऑर्फनेज में मिलता था।
अगले दिन मॉक टेस्ट का दिन आता है। शिवांग बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे सारा एग्जाम आता था। वो जल्दी से सारे आंसर लिखकर पेपर भी सबमिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन शिवांग को किसी से मतलब नहीं था। वो तो अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपना खाना एंजॉय कर रही होती है। रोज को तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि वो फैमिली के बीच में होकर भी उनसे दूर थी। इसके बाद शिवांग अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे गोल्ड का स्पेशल नेकलेस देते हैं और बोलते हैं ये मेरी तरफ से ना तुम्हारे लिए है। वो बोलती है मुझे ना इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वापस से पढ़ाई में लग जाती है। उसके डैड को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और वो चुपचाप रूम से बाहर आ जाते हैं और नीचे आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उन्हें लग रहा था शायद उन्होंने शिवांग को ऑफिस से लाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी वहाँ पर उनका बेटा जुमो आ जाता है। वो बोलता है डैड आप उस पागल लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो कंट्री साइड से आई है, उसे तो ये भी नहीं पता कि एक मैजेस्टिक फैमिली में किस तरीके से बिहेव किया जाता है। आपको पता है ना हमारा फैमिली बिजनेस रोज संभालेगी। इधर शिवांग के मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ चुका होता है। सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में वो टॉप की होती है। इस वजह से वो सभी के बीच में एक सुपर मॉडल स्टूडेंट बन जाती है। इसके बाद शिवांग प्रिंसिपल के पास आकर बोलती है मैंने पूरी सिटी में टॉप किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजा जाए ताकि मैं और भी ज्यादा बेटर पढ़ाई कर सकूँ। वो बोलती है हमारे स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स को ना स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे कि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। तुम्हारी कोई डिमांड है तो तुम बता सकती हो। वो बोलती हाँ एक दिक्कत है, मैं अपने घर में पढ़ाई नहीं कर पाती, वहाँ पर ना फोकस करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट सीन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और रोज की तारीफें किए जा रहे होते हैं। रोज का एडमिशन तो इस सिटी की सबसे ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटी में होगा। उसी टेबल पर जिंगमिन भी होता है, लेकिन वो तो रोज को इग्नोर कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम के पास टीचर का कॉल आता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, ये सोचकर कि शायद रोज के बारे में कोई गुड न्यूज होगी। लेकिन जैसे ही वो फोन उठाती है तो टीचर बोलती है रोज के ना बहुत ही ज्यादा खराब मार्क्स आए हैं, उसे ना और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। रोज की मम्मू से बचाने की कोशिश करती है। एक्चुअली में ना क्रिएटिव चीजों में ना ज्यादा इंटरेस्ट है, शायद इसी वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाई, लेकिन अगली बार ना हम उसकी ट्यूशन अच्छी जगह पर लगा देंगे। टीचर बोलती है वैसे आपकी एक और बेटी है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना? ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं, खास कर उसका भाई। वो बोलते देखा मॉम इस लड़की ने तो अभी से आग लगवाना शुरू कर दिया, अब तो टीचर भी इसके बारे में बात कर रही है। मॉम डैड को बोलती है अगर किसी को पता चला कि ये हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है तो हमारी पूरे शहर में बदनामी हो जाएगी। सभी लोग शिवांग के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए चुपचाप अपना खाना एंजॉय कर रही होती है। लेकिन डैड टीचर से माफी मांगने लग जाते हैं, नेक्स्ट टाइम से ना हम ध्यान रखेंगे। लेकिन टीचर शौक होकर पूछने लग जाती है किस चीज का ध्यान रखेंगे? शिवांग ने तो पूरी सिटी में टॉप किया है, उसके जितने मार्क्स तो किसी के भी नहीं आए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और शिवांग तो मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। रोज को लगता है कि अब फैमिली की सारी अटेंशन तो शिवांग पर चली जाएगी। वो माहौल खराब करने के लिए बालकनी की तरफ जाती है और ड्रामा करने लग जाती है। मुझे लगता है इस परिवार में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकती हूँ। सारे फैमिली मेंबर उसे रोकने के लिए भागते हैं। सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज सारा ब्लेम शिवांग पर डाल देती है। ये सब कुछ ना इसी की वजह से हुआ है, लेकिन शिवांग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो उससे पूछने लग जाती है पहले ये बताओ रोज, क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ? तुमने अपने मन से जो भी प्रेडिक्शन बनाई वो सभी को मानने के लिए मजबूर कर दिया, ये ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद सभी लोग शिवांग को डांटने लग जाते हैं। शिवांग बोलती है आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो, मैं ऑर्फनेज में रही हूँ और वही लोग मेरी फैमिली हैं। उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो बोलती है मैं ना एकदम सही बोल रही हूँ और ना मैं इस बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग भी मेरी बातों को समझेंगे। रोज भी ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस बार जंगमिन सभी लोगों को बोलता है मुझे ना बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जब आप लोग शिवांग को एक गलत इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि रोज को ना उसकी सक्सेस से जेलसी हो रही है। ये सुनकर रोज का पारा तो हाई हो जाता है, उसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि जंगमिन शिवांग की साइड ले रहा है। जंगमिन शिवांग को बोलता है तुम ना यहाँ से चली जाओ, तो वो भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है।
उसके जाने के बाद रोज की मॉम बोलती है, अगर तुम इस लड़की को इस फैमिली में शामिल करना चाहते हो तो कर लो, पर मैं नहीं चाहती कि वो रोज के साथ बदतमीजी करे। नेक्स्ट सीन में डैड शिवांग को बोल रहे होते हैं, बेटा हमें ना पता है कि तुम अपनी पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन अब तुम एक रिच फैमिली में हो तो तुम्हें अपने कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का तरीका सब कुछ बदलना पड़ेगा। वो बोलती है, पहली बात ये कि मुझे नहीं पता था कि रोज पढ़ाई में कैसी है, और दूसरी बात ये कि मैंने हमेशा पढ़ाई पर ही फोकस किया है और मुझे किसी भी तरीके का डिस्कशन और बकवास ना पसंद नहीं है, खासकर वो बकवास जो आप लोग मेरे सामने कर रहे हैं। ये बोलकर वो रूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका भाई उसके पास आता है, कल के लिए माफ करना, मुझसे ना गलती हो गई, मुझे अब समझ आया कि असल में गलती रोज की थी। शिवांग बोलती है, अब ना फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट जब अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी मेड उसे रोक कर बोलती है, आपको यहाँ से सामान लेकर जाने की परमिशन नहीं है। वो बोलती है, मुझे कौन रोकेगा? वो बोलती है, मैं रोकूंगी, मैंने बोल दिया ना कि आपको यहाँ से जाना अलाउड नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा ना। वो बोलती है, मैंने भी तो बोल दिया ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे यहाँ से जाने की परमिशन ना किसी से भी लेने की जरूरत नहीं है। मेड तो भड़क जाती है और जबरदस्ती करने लग जाती है। वो गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? वो बोलती है, शायद एक नौकर को ना उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। वो रोते हुए अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है, डैड मुझे ना अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने जाना है, क्या इसके लिए भी मुझे घर के नौकरों से परमिशन लेनी पड़ेगी? डैड तो हैरान हो जाते हैं, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। वो बोलती है, लेकिन यहाँ के नौकर तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं उनकी कैदी हूँ। वो बोल रही है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, क्या सच में उन्हें इतना हक है? डैड उसे शांत कराते हुए बोलते, बेटा अगर तुम्हें घर के नौकरों से दिक्कत हो रही है ना तो मैं उन्हें चेंज करवा दूंगा। हर महीने तुम्हारे अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट भेज दिया जाएगा, जो तुम्हें खरीदना है ना खरीद लेना। जिसके बाद वो फोन कट कर देती है और नौकरानी की तरफ देखती है और उसे बोलती है, इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा काम तुमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नौकरानी को तो गुस्सा आ जाता है, तुम क्या बोल रही हो? शिवांग उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर चली जाती है। नौकरानी पीछे पीछे उसे बोलती रह जाती है, लेकिन शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में वो डॉर्मेट्री के अंदर पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो पूछते, बेटा क्या तुम इस वीकेंड पर घर आ रही हो? उसके रूममेट सारी बातें सुन लेती है। वो बोलती है, मैं घर नहीं आ सकती हूँ, एंट्रेंस एग्जाम ना पास ही है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मैं घर आने के बाद ना पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। उसके फ्रेंड उसे बोलती है, पेरेंट्स से ना इस तरीके से बात करना ना बिल्कुल गलत है। वो बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता और फोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई उसे कॉल करता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी वजह से रोज हमारी फैमिली को और भी प्यारी लगने लगी है, कम से कम वो तुम्हारी तरह बदतमीज तो नहीं है। शिवांग बोलती है, इन सारी बातों को ना जाकर अपने पेरेंट्स को बताओ, उन्होंने ना तुम्हारे उस चालाक चुड़ैल को ना सिर पर चढ़ा रखा है, मुझे नहीं। वो अपने भाई की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करती है और फोन कट कर देती है। उसका भाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिवांग स्माइल करती है और बोलती है, अभी से ना मजा चखाना पड़ेगा। वो अपने भाई की सारी बातें रिकॉर्ड कर अपने डैड को भेज देती है ताकि उन्हें उसकी असली हरकतों का पता चल सके। नेक्स्ट सीन में एक लग्जरी कार में कुछ लोग रोज को लेने के लिए आए होते हैं। एक्चुअली में वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं। वो रोज से पूछते हैं, हमारी फैमिली में एक्टिंग कैसी चल रही है? रोज बोलती है, जब से शिवांग आई है ना सब कुछ बदल गया है, अब फैमिली के लोग उस पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं। वो हर वक्त ना मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश करती है। उसके पेरेंट्स एक नई प्लानिंग बनाते हैं ताकि रोज फैमिली की रियल डॉटर बन जाए और असली बायोलॉजिकल डॉटर शिवांग को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया जाए ताकि फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट ना करे। इधर जंगमिन अपनी कार में बैठा होता है, उसके हाथ में ना शिवांग की फोटो होती है। वो फोटो को देखते हुए बोलता है, काश शिवांग अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, काश उसे एक आसान खुशहाल जिंदगी मिल जाए बिना स्ट्रगल के। उसकी बातों को उसकी कार का ड्राइवर भी सुन लेता है। स्कूल खत्म होने के बाद रात के वक्त वो अपनी डॉर्मेट्री में जा रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हारे बैग में जितने भी पैसे हैं ना तुरंत दे दो, और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। इसका नाम लिवान होता है और ये वही लड़का होता है जो शिवांश के साथ ऑर्फनेज में रहा करता था। लिवान बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारी ग्रैंड मदर
मुझसे अक्सर तुम्हारी बातें किया करती थी और बताती थी कि तुम कैसे उनके साथ रहती थी, बचपन में क्या क्या करती थी। शिवांग बोलती है तुम मेरी ग्रैंड मदर की रिलेटिव हो। शिवांग बोलता है वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर थी, हम तुम्हें एक दिन इनवाइट करेंगे। मेरी मॉम ना तुम्हें बताएगी कि वो हमारे लिए क्या थी। बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने कभी तुमसे शेयर नहीं की। शिवांग बोलते तुमने ना अभी मेरे ऊपर एहसान किया है और आप घर बुलाकर उस एहसान को चुकाने की बात कर रहे हो। वो बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सच्चाई सुनो। वो बोलती है तुम बोल रहे हो कि तुम एक गरीब इंसान हो, पर तुम्हारे कपड़े देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। इधर शिवांग की फैमिली में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो दिन पर दिन ना बदलती जा रही है, हमें उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वहीं दूसरी और रोज को जेलसी होने लग जाती है। वो अटेंशन पाने के लिए अपने पेरेंट्स के सामने शिवांग के बारे में एक झूठी कहानी सुनाने लग जाती है। वो बोलती है मॉम एंड डैड, बहुत टाइम से आपसे कुछ बात शेयर करनी थी। एक्चुअली में मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी सिस्टर की रेपुटेशन पर बात आ जाएगी, लेकिन मैंने सुना है कि मेरी बहन को कुछ लोगों ने किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा है। मुझे ना बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी आउटर से बिलोंग करता हो, और जो लड़का उसके साथ है ना वो कोई नीची कास्ट का है। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है हमें शिवांग से बात करनी पड़ेगी। रोज तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसने आग जो लगा दी थी और सभी लोग उसकी बातों में आ गए थे। नेक्स्ट सीन में लिवोन दोबारा से शिवांग से मिलने के लिए आता है और वो उसे बार बार अपने घर आकर मोम से मिलने की बात बोल रहा होता है। शिवांग उसके कपड़ों को देखकर बोलती है मुझे पता है जो भी तुमने पहन रखा है ये ब्रांडेड क्लॉथ है, ये सस्ते कपड़े नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरी ग्रैंड मदर का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और लिवोन को देखकर बोलता है तुम वही हो ना जिसके साथ शिवांश हमेशा घूमती रहती है, बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है। शिवांश गुस्से में बोलती है बकवास बंद करो, मेरा इसके साथ ना कुछ भी ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। तभी उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। बेटा तुम्हारी इन हरकतों के बारे में ना हमें पहले ही पता चल चुका था, बताओ आखिर ये लड़का कौन है। शिवांश बोलती है मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये कोई अनजान लड़का नहीं है, ये मेरी ग्रैंड मदर का रिलेटिव है और ये इसीलिए मुझसे मिलने के लिए आया है। और जो ये मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है ना ये सब झूठ है, मेरे पास हर एक बात का प्रूफ है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स उससे लड़ रहे होते हैं। रोज अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है पर शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांग बोलती है मैं ना एकदम इनोसेंट हूँ। रोज बोलती है तो तुम खुद ही बता दो कि ये लड़का कौन है। वो बोलती है ठीक है मैं पूरे स्कूल के सामने प्रूफ दिखाऊंगी, लेकिन फिर उसके बाद ना रोज को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो बोलती है लेकिन पहले प्रूफ तो दिखाओ। वो बोलती है प्रूफ तो तुम्हें स्टेज पर मिल जाएगा। के बाद लिवान अकेले में शिवांश को बोलता है आज के बाद तुम जंगमिन के साथ घूमना फिरना बंद कर दो, हमारे पेरेंट्स भी तुम्हारे अगेंस्ट है, इवन वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। वो बोलती है तो मुझे भी उन लोगों से बात करने में ना कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, मैं तो यहाँ पर बस अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सारे स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स असेंबली में बैठे होते हैं। यहाँ पर शिवांग को प्रूफ देना होता है। उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं अगर तुमसे गलती हो गई है तो मान लो ना। शिवांग बोलती है जब कोई गलती नहीं की तो कैसे मान लूं। उसके डैड बोलते हैं अगर तुम्हें उस लड़के में इंटरेस्ट है तो हमें बता दो, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तभी प्रिंसिपल शिवांग को स्टेज पर इनवाइट कर लेता है। हमारे टॉपर के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं ना वो सबके सामने क्लियर करेगी। इसके बाद वो स्टेज पर आकर बोलती है मुझे ना ज्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी जेब से एक प्रूफ निकालती है और बताती है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, कैसे कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लगे थे। सब लोग प्रूफ देखते हैं और उन्हें शर्म आती है। रोज भी हैरान हो जाती है कि उसके पास ये प्रूफ कैसे आया। रोज समझ नहीं पाती कि अब क्या करे, क्योंकि उसने बहुत चालाकी से शिवांग को फंसाने के लिए जो भी ट्रिक्स लगाई थी वो सब सामने आ रही थी। सभी लोगों को रोज पर गुस्सा आने लग जाता है। रोज तो घर छोड़कर भागने की कोशिश करने लग जाती है। शिवांग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके पास आते हैं और बोलते हैं इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी, कोई बात आसानी से भी तो निपट सकती थी ना। शिवांग बोलती है ये तमाशा रोज ने शुरू किया था, मैंने तो बस कहानी को खत्म किया है और सबके सामने दिखा दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। उसके पेरेंट्स नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। शिवांग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर ऊपर से ये सब कुछ देखकर खुश होगी और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वो लिवान के घर जाएगी। लिवान अपनी मोम के पास आता है और बोलता है मुझे शिवांग मिल चुकी है। अब उसे यकीन हो चुका है कि हम किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो देखना चाहती है कि बचपन के दोस्त जिसे उसने गरीबी में देखा था अब वो कैसे दिखती हैं। इसलिए हम थोड़े आराम और कंफर्ट छोड़कर
एक पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है ताकि शिवांग को डर न लगे। शिवांग के पास रोज ने बहुत सी फोटो भेज दी होती है हैप्पी फैमिली मोमेंट्स की, पर शिवांग को उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे मैसेज करती है मुझे ना इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद शिवांग अपना सारा सामान लेकर वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर लिवोन ने उसे इनवाइट किया था। शिवांग की मॉम उससे बोलती है हमारी फैमिली ने ना तुम्हें बेटी की तरह संभाला था और तुम्हारी ग्रैंड मॉम ने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था। शिवांग बताती है उनकी दिमागी हालत ना खराब हो गई थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये सुनकर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद शिवांग की मॉम उसे गले लगाकर बोलती है आज से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे साथ अब ऐसी चीजें दोबारा नहीं होगी। वो बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और एक ब्रेसलेट निकालती है। ये हमारे परिवार का ब्रेसलेट है, ये मुझे मेरी सास ने दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। शिवांग पहले लेने से मना कर देती है लेकिन लिवान उसे इशारा करता है तो वो उसे ले लेती है। नेक्स्ट सीन में रात में शिवांग फिर से कहीं जा रही होती है। फिर से कुछ लोग उसे परेशान करने आ जाते हैं लेकिन तभी लिवोन और उसकी माँ आकर उसे बचा लेते हैं। शिवांग को लगता है कि वो लोगों ने इसलिए अटैक किया था क्योंकि लिवोन और उसकी मॉम ने कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए बोलती है मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाकर आप लोगों की मदद कर दूंगी। लिवोन अपनी माँ की ओर देखता है, मॉम तो उसकी तरफ देखकर सोचती है समय आने पर हम उसे सारी सच्चाई बता देंगे। नेक्स्ट सीन में शिवांग पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करती है और अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आखिरकार उसका रिजल्ट आता है और उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। सभी लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है। प्रिंसिपल मीडिया वालों के सामने उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है क्योंकि उसने पूरी सिटी में टॉप किया होता है। शिवांग भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि ऊपर से ग्रैंड माँ मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होंगी। नेक्स्ट सीन में लिवोन की मॉम अपने ऑफिस में होती है, तभी वहाँ पर एक इन्वेस्टर आ जाता है। वो अपने बेटे को बोलता है शिवांग को ना अपने घर में शामिल कर लो, इससे बड़ी पब्लिसिटी मिलेगी और इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे। इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है। उस इन्वेस्टर का बेटा भी वहाँ पर आता है। पार्टी में आकर शिवांग को धक्का मार देता है जिसकी वजह से उसका पर्स नीचे गिर जाता है और रोज मौका देकर उसके बैग में उस आदमी की घड़ी रख देती है। जंगमीन उसे बोलता है ये आदमी ना एक नंबर का छिछोरा है, ये लड़कियों के साथ खेलता है। तभी लिवोन भी पार्टी में आ जाता है। वो बहुत ही मामूली से कपड़े पहनकर आया होता है, इसलिए शिवांग का भाई उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोल रहा होता है। वो बोलती है तुम इसे यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये मेरा गेस्ट है। तभी वो इन्वेस्टर का लड़का फिर से वहाँ पर आकर बोलने लग जाता है कोई भी इस पार्टी से नहीं जा सकता क्योंकि मेरी एक महंगी घड़ी गुम हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि चोर ना इसी पार्टी में मौजूद है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। शिवांग के डैड बोलते हैं तुम्हें किस पर शक है? वो बंदा उंगली उठाकर बोलता है मुझे ना शिवांग पर ही शक है। डैड बोलते हैं अगर तुम्हें इस पर शक है तो तुम चेक कर सकते हो। इसके बाद वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बोलती है तुम ना अपने हाथ पीछे रखो, अगर मैंने हाथ उठाया ना तो दोबारा हाथ उठाने लायक ही नहीं रहोगे। बोलती है क्या हुआ सिस्टर, क्या तुमने सच में चोरी की है? इसीलिए तो तुम इतनी ज्यादा डर रही हो। वो बोलती है मैं ना किसी से नहीं डरती और मैंने कोई चोरी भी नहीं की है, मुझे ना फंसाना बंद करो। वो आदमी बोलता ठीक है तो मैं खुद उसे चेक करूँगा। तभी जंगमीन और लिवोन दोनों ही बीच में आ जाते हैं। शिवांग को बोलते हैं कि हम जानते हैं कि तुम ना एकदम इनोसेंट हो। शिवांग बोलती है मुझे पता है कि मैं चोर नहीं हूँ, पता नहीं ऐसी घटिया गेस्ट को पार्टी में बुलाते ही क्यों हैं। डैड बोलते हैं बेटा मुझे ना गलत मत समझो, वो हमारे गेस्ट है, अगर उनका सामान पार्टी में गुम हुआ है वो भी हमारी, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है ना। वो बोलती है मैं समझ गई लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर ही शक करना क्योंकि मैं ऑर्फनेज में पली हूँ, ये तो गलत है ना डैड। डैड बोलते हैं वो तुम्हें गलत इरादे से नहीं छोड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी शिवांग खुद ही अपना बैग खोलकर दिखाती है और उसमें से वो वॉच निकाल कर बोलती है यही वो एक्सपेंसिव वॉच है क्या? रोज उसे बोलती है अगर तुमने ये शर्मनाक हरकत की थी तो कम से कम एक बार पेरेंट्स के बारे में तो सोच लेती। वो बोलती है क्या ये तुम बोल रही हो? मैं ये बात ना प्रूव कर सकती हूँ कि ये घड़ी ना मेरे बैग में किसी ने रखी है। आज पूछते तुम्हें किस पर शक है? वो बोलती है शक उसी पर है जिसने ये पूरा तमाशा किया है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो कितना ज्यादा बड़ा आदमी है। उसका भाई तो भड़क जाता है शिवानी ये तुम क्या कर रही हो, घर पर आए हुए गेस्ट की इस तरीके से बेइज्जती नहीं की जाती है। और वो गुस्से में शिवान की तरफ आने लगता है लेकिन तभी लिवान आकर उसे ही झापट लगा देता है। अभी तुम इतने काबिल भी नहीं बने हो जो तुम शिवान पर हाथ उठा सको। वो लड़का बोलता है तू आखिर है कौन, तू इसका लवर है क्या? तू बार बार बीच में क्यों आ रहा है ये बता। रोज तो ताना मारने लग जाती है अरे मैंने तो तुम्हें कहीं देखा है। अरे हाँ याद आया, तुम तो हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हो ना। वो लड़का तो उसका मजाक उड़ाने
मुस्कुराने लग जाता है। अच्छा तो ये तुम्हारा हीरो है, पता नहीं तुम्हारे लिए क्या ही तोहफा लाया होगा। रोज स्ट्रीट साइड से कोई चीप से इयररिंग उठाकर लाया होगा। वो हंसते हुए उसे एक बॉक्स देता है और बोलता है शिवांग इस बॉक्स को खोलो। शिवांग जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से एक ब्लैक कार निकलता है। ये देखकर तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोज बोलती है सिक्योरिटी गार्ड के पास ब्लैक कार, इसका मतलब पक्का इसने चोरी की है। दैट शिवांग को बोलते तुम ना यहाँ से दफा हो जाओ, तुम पार्टी में आकर मेरी बेटी का नाम खराब कर रही हो। वो बोलती है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। जिसने मेरे बैग में वो घड़ी रखी है उसे सजा जरूर मिलेगी। लिवोन उस ब्लैक कार को उठाता है और उस घटिया आदमी के हाथ में दे देता है। जाओ अपने गार्ड से इसे चेक करवाओ और सबको दिखाओ कि ये असली कौन है। वो प्ले बॉय आदमी हंसकर बोलता है फेक होने का ड्रामा कर रहे हो, तुम खुद को किसी स्पेशल क्लास का समझते हो क्या जो पूरी सिटी को कंट्रोल करता है। इतने में शिवांग का भाई गुस्से में आता है और उस आदमी से घड़ी छीन लेता है। शिवांग का सर्कल उसी की तरह का ही तो होगा, मिडिल क्लास कहीं का। शिवांग के पेरेंट्स से बोलने लग जाते हैं हमने तो अभी तुम्हें फैमिली में शामिल भी नहीं किया और तुमने ऐसी हरकतें शुरू कर दी। देखो जरा रोज को, वो कभी भी ना हमारी परमिशन के कुछ नहीं करती है। रोज से बोलती है अगर तुम्हें किसी को पसंद करना ही था तो कोई स्टैंडर्ड वाला बंदा चुनती ना। तभी गार्ड अंदर आकर बताता है बॉस ये कार ना पूरी तरीके से असली है, इसमें ना कुछ भी फेक या चोरी का नहीं है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लिवोन उस बंदे को बोलता है अब बताओ कि प्रैंक कौन कर रहा था। वो आदमी तुरंत ही पलट जाता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस मजाक कर दिया था ताकि पार्टी में लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। बोरिंग हो रहा था ना। वो बोलता है एंटरटेनमेंट तो मैं भी करूँगा जब मैं तुम्हारी सारी डील्स कैंसिल कर किसी और को दे दूंगा। वो आदमी तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। ये शिवांग को अभी भी लग रहा होता है शायद लिवोन ने वो ब्लैक कार किसी से उधार लिया है। इसके बाद शिवांग सबके सामने बोलती है अब बहुत हो गया, मैं ना इस फैमिली से अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। मुझे इन लोगों के बीच में रहकर न सिर्फ घुटन महसूस होती है और जाने लगती है। तभी रोज आकर एक्टिंग करने लग जाती है बहन प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मॉम डैड दुखी हो जाएंगे। अगर तुम गुस्सा हो तो तुम मुझे मार लो ना। लेकिन वो उसे एक जोरदार चाटा लगा देती है। मैं तुम्हारे इस फेक ड्रामे से ना परेशान हो चुकी हूँ। पूरी फैमिली फिर से बीच में आ जाती है और रोज फिर से तमाशा करने लग जाती है। मॉम डैड प्लीज इसके लिए ना मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप इसे ना यहीं पर रोक लो। शिवांग को तो उसे देखकर गुस्सा आ रहा होता है। ये तो पूरी की पूरी नौटंकी है, अभी तो ये कुछ और बोल रही थी और अभी ये अच्छी होने का तमाशा कर रही है। केवल उसका भाई भी रोज का ही साथ दे रहा होता है। शिवांग बोलती है तुम लोगों का नौटंकी ना बहुत ही ज्यादा हो गया है, अपने पैसे और अपना फेम सब कुछ अपने पास रखो, मुझे इस फैमिली में नहीं रहना। तो भाई बोलता है तुम हमें छोड़कर भला कहाँ ही जाओगी। तो बोलती है मैं ना अपने आप भी पैसे कमा सकती हूँ और ये बात ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। वैसे आज जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं उन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले मुझे ही छोड़ गए थे और आज वही लोग मुझे अपनी बेटी कहकर बुला रहे हैं। ऐसे दोगले लोगों के पास रहकर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना नहीं चाहती। जिंगमिन भी बोलने लग जाता है ये रोज ना एक नंबर की घटिया किस्म की लड़की है, मुझे तो ये पसंद भी नहीं थी। बार बार आप ही लोग मेरे पेरेंट्स के पास आकर उसकी शादी मेरे से कराने की जबरदस्ती कर रहे थे। इसके बाद शिवांग उन्हें अवॉइड कर वहाँ से जाने लगती है। उसके डैड के सीने में दर्द होने लग जाता है और उनकी पत्नी उन्हें संभाल रही होती है। तभी रोज अचानक से रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं अपनी सिस्टर को ऑफेंड ना करती तो शायद ये सब ना होता। उसकी मम्मी से समझाती है बेटा तुम्हारी वजह से ना कुछ भी नहीं हुआ, वो लड़की पहले से ही एहसान फरामोश थी। तभी शिवांग की मोम के पास किसी का कॉल आता है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सभी को बताती है ये कॉल ना एक बहुत बड़ी फैमिली से आया है, वो हमारी बेटी को ना अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इस बात पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पार्टी के सभी लोग उनकी ऐसी बेवकूफी देखकर हंस रहे होते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं जो अपनी स्टेप डॉटर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी को तो इनसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है। के बाद शिवांग लिवान की फैमिली के पास होती है। वो उन्हें एक एनवलप देकर बोलती है इसमें इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है कि तुम्हारी बाकी जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन कुछ अमाउंट है जो तुम्हारे कर्ज वाले पैसे खत्म कर देगा। उसकी मॉम तो हेजिटेट हो रही होती है। बाहर बहुत सारी कार्स आ जाती है। सब लोग बाहर निकल कर देखते हैं। कार्स के अंदर से बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना होता है। वेलकम बोलने लग जाते हैं। शिवांग पूछती है ये कौन है जो मुझे अपनी फैमिली में वेलकम कर रहे हैं। लिवेन और उसकी मोम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में ये हमारे लोग हैं
मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ। मेरी मॉम सैन ग्रुप की चेयरमैन है और मैं उसी ग्रुप में इन्वेस्टर हूँ। ये सुनकर शिवांग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है, हमें पता है हमने तुमसे झूठ बोला है, ये किसी तरीके के धोखे की तरह लग रहा होगा ना तुम्हें, पर हमारा इंटेंशन साफ था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं भी तुम्हारी मदद जैसी हूँ, मैं भी तुम्हारी मॉम जैसी हूँ। शिवांग बोलती है, अगर मुझे पहले हाई रेपुटेशन पर हो तो मैं कभी आपके पास नहीं आती। मॉम बोलती है, हमें पता है, हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे करीब रहो, कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ। इसके बाद लिवान और शिवांग वापस उस घर में लौट आते हैं। लिवान अपनी मॉम के साथ बैठकर ऑफिस वर्क देख रहा होता है। इधर रोज की पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि अब उनके खानदान का रिश्ता एक बड़े खानदान के साथ जुड़ने जा रहा था। लेकिन रोज बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो बोलती है, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, उन्हें तो आपकी फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर इन लो चाहिए, लेकिन वो लोग तो आपकी फैमिली की बेटी से शादी करना चाहते हैं। उसकी मॉम बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? वो बोलती है, अगर हम फंस गए तो वो लोग हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। उसकी मॉम बोलती है, इस मैटर को ना हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी उसके डैड अपनी कंपनी के 30% शेयर्स उसके नाम कर देते हैं। ये सुनकर रोज तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बैठकर अपनी खुशी शेयर कर रही होती है। जल्दी ही ना मैं एक रिच पैलेस में रहने वाली हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। आपकी बेटी ने ना उनकी फैमिली ग्रुप से 30% प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलती है, बस एक ही बंदे का इंतजाम करना है। मैं चाहती हूँ शिवांग के ना मरने का इंतजाम करवा दिया जाए। मुझे ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है वो आगे भी हमारी फैमिली में ना प्रॉब्लम ही बनेगी। के बाद शिवांग उसी पार्टी में आती है जो उसने खुद ऑर्गेनाइज करवाई होती है। उसके ग्रैंडफादर ने उसे बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनाई होती है, बहुत प्यारी लग रही होती है। लिवान उसे गाड़ी से उतारकर पार्टी के अंदर जाने को बोलता है कि पार्टी के अंदर सभी शिवांग को देख रहे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। रोज और उसका भाई भी वहाँ पर होते हैं। कुछ लोग शिवांग को देखकर बोलते हैं, ये लड़की इस पार्टी में क्या कर रही है? क्या ये बिना परमिशन के आई है? ये तो हर जगह बखेड़ा खड़ी करने वाली लड़की है। शिवांग बोलती है, बकवास करना बंद करो और अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हारी जैसी फैमिली के साथ अपने रिलेशन खत्म किए हैं। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि बार बार तुम लोग मुझसे घटिया बातें करने के लिए आ जाते हो? उसका भाई बोलता है, अगर हमारे साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है तो तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? स्पेशल इनविटेशन तो हमारी फैमिली को आया था और तुम हमारी फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर अब नहीं रही। तुमने खुद ही रिश्ता खत्म कर दिया है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लग जाता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आता है, वो बोलता है, इस लड़की को ना धक्के देकर बाहर निकाल दो, ये पार्टी में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तभी वहाँ पर जंगमीन आ जाता है। वो बोलता है, ये गेस्ट मैंने इन्वाइट किया है, किसी को भी इसको टच करने का अधिकार नहीं है, ये मेरी गेस्ट है। जिसके बाद गार्ड तो माफी मांगने लग जाते हैं। तभी रोज उसके सामने आ जाती है। वो बोलती है, ये पार्टी ना मेरे लिए हो रही है और ये इनविटेशन हमारी फैमिली को गया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये यहाँ से चली जाए, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मोम बोलने लग जाती है, जब कोई ऐसी हरकत करता है तो तुम्हें पता है शिवांग, हमारी फैमिली में उसे क्या पनिशमेंट दी जाती है? तभी डैड बेल्ट निकाल लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन जंगमीन बीच में आकर उसे बचा लेता है। भाई बोलता है, तुम बार बार बीच में आकर इसे क्यों बचा रहे हो? तभी लिवान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर लिवान की मॉम आ जाती है। वो शिवान को बोलती है, मेरी बस एक ही बहू है और वो ये है। ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। इसके बाद लिवान सभी को सबूत दिखाता है कैसे रोजी ने शिवान की पूरी फैमिली को धोखा दिया, उनके सारे पैसे हड़पते रहे और शिवान की जिंदगी में परेशानियां खड़ी की। रोजी भी अपनी गलती मान लेती है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि मैं गरीब परिवार की हूँ ना और मुझे अमीर बनना था। नेक्स्ट सीन में वो जंगमीन से मिलती है। जंगमीन उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। मैं ना अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। लिवान भी सब कुछ सुन रहा होता है और उसे बुरा लग जाता है और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी बाय बाय।